तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते कुछ है करते कुछ है। अब प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो मेयर क्या करेंगे? ये कभी गरीबों के रहे ही नहीं, और सफाई कर्मचारी के तो कभी रह ही नहीं सकते। जिंदाबाद। जेरेमी, मैं राजेश्वर चौहान और आप ये सिविक सेंटर हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता प्रवीण जी हैं। हम बात करेंगे उनसे। मेयर चुनाव भी है एक साल में, क्या कुछ बेहतर जो अभी मेयर हैं उन्होंने किया जानते हैं? प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बधाई आम आदमी पार्टी को कि एक बार फिर से नारंग जी पर विश्वास जताया है। उन्होंने बेहतर काम किया एक साल में। उन्होंने बहुत सारे जो भ्रष्टाचार एमसीडी में थे उजागर किए, पर मैं ये जानना चाहता हूँ इतने भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद जो सरकार है उसकी नींद क्यों नहीं खुली, उन पे कुछ अमल नहीं हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है दिल्ली को एक तरीके से गुलाम बना दिया गया है। 4 इंजन की सरकार है, ये मन मर्जी करते हैं, इनमें कोई जवाबदेही नहीं है। कितने भी लोग मर जाएं, कितने भी हादसे हो जाएं, ना कोई मंत्री इस्तीफा देगा, ना कोई अफसर इस्तीफा देगा। पूरी तरीके जंगल राज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और एमसीडी में तो और ऊपर से सोने पे सुहागा है। 650 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो इन्होंने बलसवा लैंडफिल साइट पे कर दिया। कोई पूछने वाला नहीं है, बिना टेक्निकल टेंडर के, बिना फाइनेंशियल टेंडर के अवार्ड कर दिया है। मतलब और मेयर जो है वो चुप है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चुप है। कमेटी में ये वाला मुद्दा उठाया गया, वहाँ जवाब नहीं मिल पाया। चीज वहाँ जवाब नहीं मिल पाया। पूरी तरीके भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अली बाबा 40 चोर वाली टोली बन चुकी है और दिल्ली को लूटने खसोटने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के उनकी सच्चाई उजागर करने का काम आम आदमी पार्टी बखूबी रूप से कर रही है। एमसीडी में नेता विपक्ष जो हमारे अंकुश नारंग जी, उन्होंने बहुत शानदार काम किया। और जिस तरीके से उन्होंने एक साल में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नाको तले चने चबवा दिए और हर एक मोर्चे पे डट के खड़े रहे। हमारे पार्षद साथी, जो जितने भी पार्षद साथी हैं हमारे, उन सब ने अपने अपने लेवल पे भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया, बहुत शानदार काम किया। तो अंकुश नारायण जी को आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया है कि अंकुश नारायण जी को दोबारा एक बार जो है वो एलओपी की जिम्मेदारी दी गई। प्रवीण जी, एक धरना चल रहा है कर्मचारियों का सिविक सेंटर के बाहर, जो 18 मार्च से है। मेयर इलेक्शन भी आगे थी, उनका हल नहीं निकल पा रहा है। उनका मुद्दा ये है कि जो एमसीडी के अंदर ठेकेदारी वो लागू कर दी है। हर वार्ड में 50 लोग इन्होंने ठेकेदारी के तहत रख दिए हैं। तो ये कैसे देख रहे हैं, क्यों ठेकेदारी आ रही है आखिर? और जो कर्मचारी सालों से पक्के होने की आस में है, कहीं ना कहीं वो कच्चे रिटायर हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो पासिंग द पास गेम खेलना है, और ये कभी गरीबों के रहे ही नहीं, और सफाई कर्मचारी के तो कभी रह ही नहीं सकते। ये लोग गरीब के यहाँ खाना खाने जाते हैं, जो इनकी फ़ोटो वायरल होती है, बर्तन घर से लेके जाते हैं लोग। तो भारतीय जनता पार्टी का असलियत चेहरा जो है और कुछ है, और मुखौटे वाला चेहरा और कुछ है। अब ये बेचारे जो सारे सफाई कर्मचारी बैठे हैं धरने पे, उनका हक है। मस्ट्रोल पे इतने सालों से काम कर रहे हैं लोग, उनको क्या ज़िंदगी भर मस्ट्रोल पे ही करते रहेंगे? जो पोस्ट क्रिएट है उनको नौकरी मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जब सरकार में थी, आम आदमी पार्टी ने सभी सफाई कर्मचारी को पक्का करने की फाइल चला दी थी। अब ये फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? जब इनका मेयर आ गया है, अब आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? कहानियाँ बहुत करते हैं, बजट में बहुत करते हैं, अब एमटीएस वाले भी धक्के खा रहे हैं। अच्छा, उनको ढोल भी बजे, मिठाई भी बटी, सब कुछ हुआ, मानो कि उनके अकाउंट में पैसा आ गया, पर हकीकत ये है कि उनके अकाउंट में आज तक वो पैसा नहीं है। ये क्या मामला है? क्या वाकई आ पाएगा या उनको एक लॉलीपॉप दे देगी प्रवीण जी? पैसा नहीं है, और उनके जो जब यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, मजबूरियों, कोई शौक तो है नहीं किसी को प्रोटेस्ट करने का। सबके घर में बाल बच्चे हैं, सबको अपने काम है, कोई प्रोटेस्ट करने का मजबूरी में प्रोटेस्ट कर रहे थे बेचारे एमटीएस वाले। उनके उस समय की भी सैलरी काट ली। सैलरी वादा किया गया था कि आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। बिल्कुल, उस टाइम वादा किया गया था कि सैलरी नहीं कटेगी, उनकी सैलरी भी काट ली। तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते कुछ है करते कुछ है। इतनी कथनी और करनी में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने मुझे याद दिला दिया कि एमटीएस मामला, अब जो मेयर नॉमिनेट किया है वही हैं, उन्होंने वादा किया था, वो शामिल रहे थे। तो क्या लगता है कि आप फैसला मिल पाएगा उनको, क्योंकि वो उसमें थे खासकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में धोखा है। चाहे वो उनके प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मेयर हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, एलजी हो, सब में जो है धोखेबाजी है। ये कहते कुछ है करते कुछ है। रेखा गुप्ता जी ने अभी तक 2500
और रुपए जो लोगों के अकाउंट में होने चाहिए थे, मतलब प्रधानमंत्री कह के जा रहे हैं, उसको गरिमा रखिए, प्रधानमंत्री कह के जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो मेयर क्या करेंगे? इनका तो बेचारों का हक बनता है झूठ बोलना। जब प्रधानमंत्री में झूठ बोलेंगे तो इनका हक बनता है झूठ। सीएम साहब ने भी कहा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब उन्होंने भी कहा, सत्या शर्मा ने, कि गाँव के गाय जो रोड पर घूमती है उनके लिए गौशाला, पर अभी भी वही हालत है उनकी। देखिए, जब मुख्यमंत्री बनी थी उन्होंने फोटो बड़ी जबरदस्त खिंचवाई थी, गाय को हटाते हुए, पोस्टर हटाते हुए कि भाई पोस्टर जो है वो दीवार पे नहीं लगना चाहिए, बस सनसनी फैल गई थी दिल्ली में कि आप ऐसा भी वाकई हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे कैमरा लेके यहाँ पे आसपास के 1 किलोमीटर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ही पोस्टर दिखेंगे दीवारों पे। सारी साइटों पे भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर ही दिखेंगे, जो पब्लिक साइट्स हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर दिखेंगे, जब दीवार खराब कर रहे हैं। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है। फोटो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेके नीचे तक रील बनाने वाली सरकार बन चुकी है। इनको सिर्फ जो है रील बनाना है, करना कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है मोबाइलों तक सीमित है, रील बनवा बनवा के अपने पोस्ट डालते रहते हैं, और कई बार जो कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। एक चीज जानना चाहता हूँ, राष्ट्रपति इलेक्शन, उपराष्ट्रपति, इसमें हृदय परिवर्तन होता है, मेयर इलेक्शन में भी हृदय परिवर्तन की आशंका होती है कि प्रवीण जी, हो जाता है ऐसा? देखिए, ब्रीड एक ही है, डीएनए एक ही है, डीएनए चेंज नहीं कर सकते कभी। अब पार्टी की सोच ही वही है कि झूठ बोलना है, पार्टी की वही सोच है कि मक्कारी करना है, नियत नहीं है काम करने की, तो कैसे उसमें परिवर्तन? वो तो चेहरा है, चाहे आप चेहरा एक लगा दो, दूसरा लगा दो, तीसरा लगा दो, कल को राजा इकबाल थे, आज परवेश भाई हैं, दूसरे दूसरे चेहरे, जय भगवान नेता सदन बन गए। भाई आराम से चुन लिए जाएंगे। देखिए, नंबर तो बीजेपी के पास है, जो जिस तरीके से उनने तोड़फोड़ की राजनीति, हृदय परिवर्तन, क्योंकि हमेशा बीजेपी कहती है ना हृदय परिवर्तन, तोड़फोड़, इसीलिए कहा। हृदय परिवर्तन तो ये हृदय हृदय नहीं, हृदय को एक तरीके से डरा के, एंजाइटी पैदा करके हृदय में, तब जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। और जिस तरीके से नंबर तो आम आदमी पार्टी के पास थे, तोड़ फोड़ के जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने अपना मेयर बनाया, डरा के ईडी, बताइए कब पार्षदों के यहाँ तक ईडी जा रही है, पार्षद के यहाँ ईडी जा रही है? कभी सुना है पार्षद के यहाँ ईडी जा रही है? तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी, कैसे देखते हैं आप? जब आपने ईडी याद दिला दिया तो मुझे एक चीज और याद आ गया, आपके पार्लियामेंट में नेता चेंज जो हुए, चेंज होते ही राज्यसभा की बात कर रहा हूँ, उनके घर ईडी चली गई, इससे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने याद दिलाया तो मुझे केस याद आ गया, मतलब वो बने नए और उसके बाद ईडी उनके घर चली गई। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है कि विपक्षी जितनी पार्टियां हैं उसे तोड़े फोड़े, कोई अच्छा काम कर रहा हो उसे रोके, और हमारे जो पंजाब के सांसद हैं और मंत्री हैं, 3-4 दिन के अंदर दोनों क्या रेड करा दी। तो इससे साफ पता लगता है कि पंजाब का चुनाव आ चुका है और पंजाब के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो बंगाल में इलेक्शन डिपार्टमेंट से पहले ईडी पहुंच जाती है। बंगाल में इलेक्शन चल रहा, आज पहला चरण था, कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ चेंजिंग होगी या फिर, क्योंकि हल्ला बड़ा अजीब तरह से मचा हुआ है? हाँ, तो अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है कि ममता बनर्जी को अच्छा काम कर रही है। पार्टी वहाँ लड़ रही है, नहीं, आम आदमी ममता पार्टी जी को सपोर्ट। हाँ, ममता जी जो है अच्छा काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ कहा है कि ममता जी जो है उनको दोबारा आना चाहिए। प्रवीण जी, आपको एक जमीनी चीज़ बताना चाहता हूँ, एमसीडी कवर करता हूँ तकरीबन, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ जो लोग हैं उनका रुझान अब जा रहा है कहीं ना कहीं। आप मेरी वीडियोस भी देखेंगे, उनमें लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं केजरीवाल जी अच्छे थे, तो केजरीवाल जी कहीं ना कहीं याद आ रहे हैं लोगों को। देखिए, दिल्ली की जनता रो रही है। जिस तरीके से पिछले 1.5 साल पहले दिल्ली की जनता ने, लगभग 1.5 साल पहले दिल्ली की जनता ने निर्णय लिया, और इस समय उनका मन भारी है कि वो उनका निर्णय गलत साबित हुआ। बहुत उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई। हाँ, टूट रहे लोगों के। हम, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ मैं आता हूँ, जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, 2 झुग्गी बस्ती पूरी तरीके ख़त्म कर चुके हैं, मद्रासी कैंप, सुंदर नर्सरी पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। लोग परेशान हैं। जो साउथ इंडियंस को भी मैं कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले आपके नहीं होने वाले। हमारे यहाँ मद्रासी कैंप है, पूरी तरीके से इन्होंने, जब हम सत्ता में थे लोग खुशहाल थे, वहाँ रह रहे थे, और पिछले 50 साल से रह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आई और 1 महीने के अंदर सबको उजाड़ के फेंक दिया। सारे साउथ इंडियन रहते थे वहाँ पे, सारे साउथ इंडियन, ज़्यादातर तमिलनाडु के थे, सारे साउथ इंडियन रहते थे।
पूरी तरह को उजाड़ उजाड़ के फेंक दिया, बेघर कर दिया, तो भारतीय जनता पार्टी तो किसी की सगी नहीं है। आपके लिए अच्छी खबर एक ये थी कि एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य देखते हैं, उनकी भविष्यवाणी है कि आज अगर इलेक्शंस हो जाए तो केजरीवाल जी पूरे बहुमत से आ रहे हैं दिल्ली में, ये उनकी भविष्यवाणी है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के कारण जो है दिल्ली की जनता दुखी है और दोबारा अरविंद केजरीवाल जी को मौका देना चाहती है। और आप सही कह रहे हैं कि मैंने भी वो रील देखी, और सारे ज्योतिष अब जो है वो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने में और की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता के का मन जो है वो सबने पढ़ लिया है। और अब सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली को संभाल सकते हैं। आए दिन मर्डर हो रहे हैं दिल्ली में, आए दिन अब बिजली के रेट भी बढ़ने वाले हैं। सुना है वो पेपर में, मैंने देखा था यूट्यूब पे, आपके जरूर किस चैनल ने कवर कर रखा था। अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले कई सालों में रेट नहीं बढ़ने दिए, और बताइए भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रवीण जी थे आम आदमी पार्टी से। वाकई जिस हिसाब से एमसीबी में उजागर हो रहे हैं भ्रष्टाचार की, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, कहीं ना कहीं स्टैंडिंग कमेटी हो, बहुत सारे आरोप लगते हैं। अब देखना यह है कि नए टर्म में अंकुश नारंग क्या उसी तेज आवाज के साथ आवाज उठाते रहेंगे और एक बार फिर से मेयर चेंज हो जाएंगी, उनके साथ क्या तालमेल बैठ पाएगा। आप देख रहे हैं चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद।